जय हनुमान जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वर्ण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिरयति काया, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस वदन तुमरो जस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिखपाल जाते, कभी कोई कह सके कहाते। तुम पुकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहचर भुजन बलवाना, तीनों ताई मधुर बन जाना। प्रभु मुनि नाम मुख माई, जल्दी लागते अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो हाथे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ाए, मन क्रम वचन ध्यान जो लाए। सब पे राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन फल पावे। तारो जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर गुर गाए, जहाँ जन्म हरि भक्त गाए। और देवता चित कह धरे, हनुमत से सरल सुख करे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटे भी बंद महासुख होय। जो ये गए हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास हृदय हर तेरा, कीजे नाथ हृदय माडेरा। कीजे नाथ हृदय माडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित मेरे, हृदय बसो स्वर्ग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, ओ दशरथ नाथ जी की जय। बालाजी महाराज की जय, बोले बालाजी महाराज की। सभी एक बार अपनी बात को कीर्तन करते हुए बोलो श्री राम जय जय राम। हाँ बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय जय
बोलो श्री राम जय राम जय जय राम 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 मेरे सारे संकट काटो राम मेरे सारे संकट काटो राम मुझे अपनी शरण में ले लो राम मुझे अपनी शरण में ले लो राम बोलो श्री राम जय राम जय जय 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 राम बोलो श्री राम भगवान जय हो। देखो आज पंकज कुमार हरलाल जी बोयत के परिवार में और घर में देखो पंकज का कितना बड़ा अच्छा प्रेम, कितना अच्छा भाव, कितनी अच्छी श्रद्धा। देखो कितने भाव से बच्चे बच्चे को गांव में कहना और बड़े ही रंगचाव के साथ और बड़े ही धूमधाम के साथ सत्संग के लिए इतना सुंदर और इतनी बड़ी सुंदर बड़ी व्यवस्था बनाई, जिसके लिए भी एक बार जोरदार ताली पंकज के लिए बजाओ, ताकि पंकज के बच्चे बच्चे का भाव और दोनों बड़े ही श्रद्धा रखते हुए मंदिर से और दरबार से जुड़ा हुआ परिवार। माता जी है तो पंकज के हर रोज मंदिर में जाते हैं, तो हनुमान जी से सबसे पहले यही दुआ प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी इस परिवार में आप सदैव खुशी बनाए रखना और शांति, और मंदिर से इसी तरह इनको जोड़े रखना। तो बच्चा बच्चा पूज्य ब्रह्म बाबा जी फरमाया करते थे कि जो राम के नाम से जुड़ गया, एक बार पंकज के लिए दोबारा ताली बजाओगे बड़े खुश। बोलो गुरु भगवान की जय हो। जय हो। बोलिए दशरथनाथ जी महाराज की जय हो। तो परम पूज्य बाबा जी फरमाया करते थे कि जो राम से जुड़ गया, जो भगवान के नाम से जिसको जुड़ना आ गया और जिसको मालिक से मित्रता डालनी आ गई या मालिक को अपना बनाना आ गया, वो दुनिया में सबसे जुड़ गया। और जो भगवान से नहीं जुड़ा तो वो किसी से भी नहीं जुड़ा। तो जुड़ना किससे है कि हमारे अंदर जो परम पिता परमात्मा है, मालिक है। संत ने लिखा है शब्दे धरती शब्दे का, शब्दे धरती शब्दे का, शब्दे शब्द भयो प्रकाश, सारी सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटो उठाछे। तो जो मालिक के नाम में जितनी शक्ति है, जितनी भक्ति है, जितनी पावर है, और कोई चीज में वो पावर नहीं है। देखो 14 बीपीएम गांव तो वही है जो आज से 2-3 साल पहले था, पर आज के दिन में और पहले के दिनों में रात और दिन का अंतर है। क्यों कि देखो बच्चा बच्चा अपने राम के नाम जपना शुरू कर दिया, बच्चे बच्चे ने भगवान की लीला गानी शुरू कर दी, बच्चे बच्चे ने रात को जागना शुरू कर दिया, भजन सिमरन पे बैठना शुरू कर दिया, हर रोज सिमरन की क्लास लगानी शुरू कर दी। रोज को 11-11 बजे तक आप क्लास लगाते हो मंदिर में। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन मंदिर जाके आप भजन पे ना बैठते हो।
ये भक्ति करते हो इसका पूरे गांव पे फर्क पड़ता है। पूज्य महाराज जी फरमाया करते थे कि थोड़ा सिमरन करता है तो उसको शरीर में फायदा होता है, उससे ज्यादा सिमरन करता है तो उसके परिवार में फायदा होता है, और अगर ज्यादा भजन करता है तो उसके पूरे जिले में फर्क होता है, उससे ज्यादा करता है तो पूरे संसार में फर्क पड़ता है। किसी संत ने लिखा है कि आग लगी आकाश में, झड़ पड़त अंगार, संत न होते जगत में, जल मरता संसार। के हर युग में एक बार प्रसाद में 10 मिनट रुक जाओ। तो इसलिए संतों की जो तालीम है, संतों का जो उपदेश है, संतों की जो लाइन है, वो हमें भगवान से जोड़ने की लाइन है, न कोई पैसे से जोड़ने की है, न कोई मान बढ़ाई से जोड़ने की है, न कोई और चीजों से जोड़ने की है। वो केवल ये कहता है कि मैंने राम को जप के सुख पाया है, अगर तू जपेगा तो तू भी सुख पाएगा। कर मालिक की बंदगी के पहला फर्ज हमारा है कि तू पूरी परमात्मा की भजन बंदगी कर ले, मालिक को नाम के प्रकट करने की इच्छा कर ले, तो तेरे अंदर सारे चीज आ जाएगी। कल्प वृक्ष होता है, उसके नीचे बैठ के जो कामना करते वो कामना मिल जाती है। एक काम धेनु गाय होती है। तो पूज्य महाराज जी फरमाया करते कल्प वृक्ष क्या है? कल्प वृक्ष एक नाम ही है, जिसको नाम सिमरन करना आ गया वो कल्प वृक्ष के नीचे है। और काम धेनु गाय के जो भजन करता है उसके पास सारे काम धेनु गाय भी है। और नाम जप करता है, सब तीर्थ, सब व्रत, सर्व पूजा, सब चीजें नाम में आ जाती है। नाम जपने वाले के पास तीर्थ भी आ जाते हैं, और नाम जपने वाले के पास सारे व्रत की पूजाएं आ जाती है। नाम जप से बड़ी कोई चीज नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते आप भजन करते रहो। आपको रात को सत्संग करने का मतलब ये है कि दिन में अपने कारोबार करो और रात को 11-12 बजे तक मंडली सत्संग करते हैं। इसका मतलब है कि तुम जागना सीखो। मालिक के नाम पे घंटा 2 घंटा भजन करोगे तो ये मालिक के दरगाह में तुम्हारी हाजिरी लगेगी, और ये भजन होगा तो आप जहाँ बैठोगे वहाँ शांति होगी। आप एक भूत रहता था कोई जगह पे, तो वहाँ भूत रहता था, तो वहाँ कोई साधु गंगा जी स्नान के लिए जा रहा था। तो जब वो भूत रहता था तो गंगा स्नान को साधु के मन में ये प्रश्न हुआ कि रात रात इस वृक्ष के नीचे मैं काट लेता हूँ और सुबह आगे चलूंगा। अब वो भूत वहां से भाग गया, थोड़ी दूर चला गया। तो साधु को कहता है कि भाई तू खड़ा हो, ये जगह मेरी है, मैं तेरे पास आ नहीं सकता। वो कहने लगा क्यों नहीं आ सकता? कि तेरे पास वो अग्नि है, मेरे को जला देगी। भूत प्रेत संतों के नजदीक नहीं आते। ना टूणा टमचर जादू टमचर ये चीज कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिसने मालिक का नाम जप करता है उसको न भूतों का डर है, न प्रेतों का डर है, न जिंद का डर है, या कोई चीज का डर नहीं। खूब नाम जप करो और सबका भला चाहना है। अगर आप किसी से दुश्मनाई रखते हो, किसी से बुरा सोचते हो, ये सोचो आप भगत नहीं हो। भगत तो वो है पूरी दुनिया का भला चाहेगा, किसी से कोई नफरत नहीं करता, ना ईर्खा करता, ना निंदा चुगली करता। संत हो गया तो पूरी दुनिया का हो गया। एक बार हमारे माता पिताजी का एक खाड़े का रोड़ा चलता था गांव में, तो मेरे पापा जी आए, कहने लगे तहसीलदार अपने जानकार है, इनके साथ अपना रोड़ा चलता है तो ये बात इस तरह की। मैं कहा नहीं, मेरे लिए सारी दुनिया एक समान है, मैं किसी की कोई पक्षपात नहीं करता। क्यों कि जायज बात हो वह संत को कहनी चाहिए, नाजायज बात किसी के बारे में नहीं कहनी चाहिए। जायज है तो माने। देखो दुनिया की अदालत में अगर कोई गलत फैसला यहाँ कर दोगे तो क्या पता वो सही होगा, पर एक दिन मौत आएगी जब यमदूत लेके जाएंगे, वहाँ मालिक की भी एक अदालत है, वहाँ भी जज बैठता है, वो फैसला करेगा। फिर वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, वहाँ कोई गवाही देने वाला नहीं है। तो इसलिए सच्चे बन के रहो, ईमानदार बन के रहो। अगर आपने किसी पड़ोसी के साथ किसी के साथ अन्याय कर रहे हो तो ये सोच लो आपके साथ हो रहा है, दूसरे के साथ किसी के साथ नहीं हो रहा। क्यों कि जिसका खाएगा उसको देना पड़ेगा। गुरु नानक देव जी ने लिखा है कि गृहस्थी का टुकड़ा बुरा, 9 उंगल दांत, भजन करे तो उबरे, आतर काटे हाथ, जोगी हवा जग भवा, घर घर भिक्षा ले, दरगाह लिखा मांगिए, कृष्ण उत्तर देखो। मालिक की दरगाह में राई राई का हिसाब होना है, तो इसलिए संभल के चलो, ईमानदारी से चलो, सच्चे बन के चलो। आप ये सोचो कि हमारे से किसी न किसी को फायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मेरी प्रार्थना, मेरी शिक्षा
आप सबके लिए ये है कि एक तो नशे से मुक्त रहना है। अगर जो बच्चा नशा करेगा, नशा करने वाला कभी मालिक की भजन बंदगी नहीं कर सकता। एक मांस खाने से मुझे जाति से पाति से कोई नफरत नहीं। मांस खाना, मीट खाना, अंडा खाना, पराई निंदा करना और पराया बिना काम खाना, इस चीज़ों से नफरत, क्योंकि हमें मेहनत करना है, मालिक पे विश्वास रखना है। तो खूब एक भजन बोलेंगे। हो मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने, नाम राखियो थाने। हो मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने, नाम राखियो माने। मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने, नाम राखियो माने। मारी लाज शरम सब खाने, लो पर गद खाने। तू लाज शर्म सब खाने, नाम राखियो माने। मैं तो अर्ज करो गुरु थाने, नाम राखियो माने। मैं तो अर्ज करा बुरा खाने, ओ नाम राखियो माने। गुरु मात पिता सुख दाता, सब स्वार्थ का है नाता। गुरु मात पिता सुख दाता, सब स्वार्थ का है नाता। एक कारण किरण गुरु दाता, जरा चारों वेद जस गाता। एक कारण किरण गुरु दाता, जाना चार वेद जस गाता। मैं तो अर्ज करो गुरु थाने, नाम राखियो माने। मैं तो अर्ज करा गुरु थाने, नाम राखियो माने। कोई संत लियो अवतारो, जीवाने पार उतारो। कोई संत लियो अवतारो, जीवाने पार उतारो। मन आयो भरोसो भारो, नहीं छोड़ो शरणो तारो रे मन आयो भरोसो बारो, नहीं छोड़ू शरणो तारो। मैं तो अर्ज करा गुरु थाने, नाम राखियो माने। मैं तो अर्ज करा गुरु थाने, नाम राखियो माने। तन धन सब तारो, चाहे शीश काट लो मारो। गुरु तन मन धन सब तारो, चाहे शीश काट लो मारो। जन दरिया राम पुकारो, चरनारो जाकर तारो। रे जग दरिया राम पुकारो, चरनारो जाकर तारो। मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने, नाम राखियो माने। मैं तो अर्ज करा गुरु थाने, नाम राखियो माने। मारी लाज शरम सब खाने, नाम राखियो माने। तक तो देव पाने, मारी लाज शर्म सब थाने, मैं तो अर्ज करूं गुरु थाने, नाम राखियो माने। मैं तो अर्ज करा
गुरु थाने चरणा मेरा कियो माने। देखो इस दुनिया में आप बड़ा किसको कहोगे? कोई बड़ी बिल्डिंग बनाता है उसको नहीं, ज्यादा धन कमा लिया उसको कहोगे नहीं, या कोई संपत्ति बड़ी चीज कर ली नहीं, दुकानें खरीद ली, महल बना लिए नहीं। बड़ा वो है जो संतों की शरण में रह के जिसने अपना भजन कर लिया, अपने जीवन का कल्याण कर लिया और अपनी असली धन इकट्ठा कर लिया। जिससे मौत आएगी न देश साथ जाएंगे, न कौम जाएगी, न परिवार जाएगा, न भाई जाएगा, न जमीनें जाएगी, न दुकानें जाएगी। उस टाइम मालिक के नाम ने हमारा साथ देना। जिस टाइम यमदूत आकर पकड़ेंगे और वहाँ पर भाई भी रहेगा, परिवार भी रहेगा, कोई खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि इसकी जगह मैं मरूंगा, कोई तैयार नहीं होता। क्यों? कि उनका कसूर ही नहीं। मारने वाला भी शरीर के अंदर ही होता है। हिरणाकुश को जब मारा, खम्भ से निकल के बाहर आया तो मारने वाला भी अंदर, बचाने वाला भी अंदर। वो मालिक है जिसके साथ आपने मित्रता डाल दी, दोस्ती डाल ली, तो आपको मौत के टाइम भी कोई डर नहीं रहेगा। आंख बंद करोगे अंदर वो मालिक नजर आएगा, यमदूत आपको हाथ ही नहीं लगाए। इसलिए मालिक से यारी डालो और परमात्मा की तरफ ध्यान किया करो। शरीर के 10 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 नाक, 2 कान के सुराख, 10वां माथे पर गुप्त है, बंद है, जिसको तीसरी आंख कहते हैं, द्विचक कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं। पूज्य महाराज जी वकील साहब जी हर सत्संग में फरमाया करते, जब तक कोई तसल्ली ना मिले, कोई विश्वास ना मिले, किसी को भी गुरु नहीं बनाना चाहिए। देखा देखी गुरु किसी को नहीं बनाना चाहिए। भेड़ा चाल के साथ गुरु नहीं बनाना चाहिए। अंदर प्रार्थना करनी चाहिए, वे मालिक तू मेरे अंदर है। कोई पूर्ण संत से मिला, पूर्ण गुरु से मिला। जब तक कोई पर्चा ना मिले, तसल्ली ना मिले, किसी को गुरु नहीं बनाना चाहिए। गुरु बहुत बड़ी चीज होती है। जब हम किसी बच्चे की शादी करते हैं तो घर देखते हैं, परिवार देखते हैं, लड़का देखते हैं, फिर करते हैं। इसमें एक भजन सेठी बोलता है, तपे राम को ढूंढो। कोई बोल सेठी हेलो हाँ हेलो। सतगुरु पूर्ण कृपा करी और नज बतायो नाम, सेजा सेजा चालता तो फिर आण पहुंचिया गाँव। हाँ ओ जाने साचा सती गुरु मिल गया हो, जाने साचा सती गुरु मिल गया। लगन राम संग लागी रे, ढूंढो अपने राम को। होवे कोई बड़े भागी है, भागी ढूंढो अपने राम को। होवे कोई बड़े भागी। ओ जाने साचा सतगुरु मिलिया, ओ जाने साचा सतगुरु मिलिया। लगन राम संग लागी रे, राम। देखो ये शब्द में कितनी गहरी बात कही है, कितनी गहरी बात है कि लगन किसकी राम की तरफ लगी कि जिनको साचा सतगुरु मिल गया। सतगुरु कौन है? संत मिले हैं, उनकी लगन राम की ओर लगी है। और धुना कौन सा है? आंखें बंद करके चौकड़ी मार के बैठना, अंदर ध्यान को यहाँ टिकाना, ये असली धुना तपना है। या 2-2 घंटे, घंटा 1.5 घंटा आप मेडिटेशन करो, ध्यान करोगे तो ये असली धुना यहाँ है। आप आंख बंद करके कहीं खेत में काम करते हो, जमींदार कोई भी लाइन का काम करो, अंदर बैठ के साधना करना शुरू करो। अंदर से धुना देखना, अंदर कितनी शांति आएगी, कितनी खुशी आएगी और कितना आनंद आएगा। एक बार हम किसी के घर चंदा लेने के लिए गए तो उसने कहा, महाराज जी
आप को उन्होंने सवाल किया तो मैं कहा भाई जिस चीज़ से वो कहा महाराज जी को मेरे को प्रश्न लिख के दिया उसने कि ये प्रश्न का जवाब दो, तो मैंने कहा तू अंदर ध्यान पे बैठ, इसको तेरे को जवाब 1 हफ्ते में 10 दिन में अपने आप मिल जाएगा। जब उसको जवाब मिला तो वो आदमी आया, कहने लगा महाराज जी मेरे सारे प्रश्नों का जवाब मिल गया। अंदर मालिक है, वो सारे जवाब आपको अपने आप देगा, जवाब देने की किसी से जरूरत नहीं, अंदर ही वो मालिक है। हाँ बोल सकते हमको होवे कोई बड़ भागी रे भागी धुनो तपर राम को होवे कोई बड़ भागी। इस ढूंढे पर मेरा तप गया सजन कसाई, तप गया सजन कसाई। हो इस ढूंढे पर मेरा तप गया सजन कसाई, तप गया सजन कसाई। संग लागी रे गुणो तप राम को होवे कोई बड़ भागी रे भागी गुणो तप राम को होवे कोई बड़ भागी। जाने जा तो सतगुरु मिल जाओ, संग लागी रे गुणो तप राम को होवे कोई बड़ भागी रे भागी गुणो तप राम को होवे कोई बड़ भागी। यो ढूंढे पर सूरा तप गया नानक नाई। ढूंढे पर सूरा तप गया नानक नाई, तप गया नानक नाई। नाम देव जी ऐसा था प्यार, नाम देव जी ऐसा था प्यार। राम संग लागी रे गुणो तप राम को होवे कोई बड़ भागी रे भागी गुणो तप राम को होवे कोई बड़ भागी। जाने दाता सतगुरु मिल जाओ, सतगुरु मिलिया लगन राम संग लागी रे गुणो तप राम को हो कोई बड़ भागी भागी गुणो तप राम को होवे कोई बड़ भागी। यो
तप गया, तप गया नानक साई, तप गया नानक साई। इस धूणे पर गोरख तप गया, तप गया नानक साई, तप गया नानक साई। गोपी चंद भरत रीता प्यार, गोपी चंद भरत रीता प्यार, लगन राम संग लागी रे, दोनों तपे राम को, होए कोई बड़े भागी रे भागी, दोनों तपे राम को, होवे कोई बड़े भागी। सतगुरु मिल गया, ओ जाने साचा सतगुरु मिल गया, लगन राम संग लागी रे, दोनों तपे राम को, होए कोई बड़े भागी रे भागी, दोनों तपे राम को, होए कोई बड़े भागी। इस धूणे पर नरसी तप गया, तप गई कर्मा बाई, तप गई कर्मा बाई। इस धूणे पर नरसी तप गया, तप गई कर्मा बाई, तप गई कर्मा बाई। दास कबीरा ऐसा दाता, दास कबीरा ऐसा दाता, लगन राम संग लागी रे, दोनों तपे राम को, होए कोई बड़े भागी रे भागी, दोनों तपे राम को, होवे कोई बड़े भागी। जाने साचा सतगुरु मिल गया, जाने साचा सतगुरु मिल गया, लगन राम संग लागी रे, दोनों तपे राम को, होए कोई बड़े भागी रे भागी, दोनों तपे राम को, होए कोई बड़े भागी। बोलो सतगुरु भगवान की जय। देखो, एक कई बार आदमी के अंदर ये अवगुण होता है, हर आदमी में ये कमी होती है, हर इंसान में ये कमी होती है कि वो दूसरों की बुराइयों को देखने में सारे दिन लगे रहता है। अगर कोई आदमी माड़ा कर्म करता है तो उसकी सजा वो उसको मिलेगी। कबीर साहब का दो आता है कि कहत कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटिन के पास करनगे सो भरनगे, तू क्यों भयो उदास। तो हमें सब आदमी में मंदिर में आओ, कोई कहे कि शराब पीने वाला था, ये मांस खाने वाला था, नहीं, धोबी के पास तुझे महाराज जी फरमाया करते, मेले कपड़े आते हैं, वो किसी से इनकार नहीं करता। क्यों? कि उसको इस बात का पता है भी इसमें मेल है, ये मैं निकाल सकता हूँ और प्रेस करके अपने अंदर रख सकता हूँ। इसी तरह संतों को भी हर जीव पे विश्वास होता है, चाहे कितने खोटे कर्म किए हो, कितने माड़े कर्म किए हो, पर संतों के पास आके उसने क्षमा मांग के भक्ति करनी शुरू कर दी तो उसके सारे पाप नष्ट होने शुरू हो जाते थे। ये भजन में कहता कि वाल्मीकि डाकू भूमिया जी सजन कसाई जैसे जैसे संतों की सोबत की, तो आज उनका शास्त्रों में नाम, आज हम उनके भजन गा रहे हैं। कवि
उनकी भजनों में छाप देते जा रहे हैं। देखो मीराबाई को कितने साल हो गए, गुरु नानक देव को कितने साल हो गए, आज हम उनको याद कर रहे किस लिए कि वो नाम से जुड़े हुए थे, मालिक से जुड़े हुए थे, तब उनको हम याद कर रहे हैं। अगर वो दुनिया से जुड़े होते तो आज हम उनको कोई याद नहीं करते। तो जो मालिक से जुड़ गया वो सबसे जुड़ गया, जो मालिक से नहीं जुड़ा वो किसी से भी नहीं जुड़ा। इसलिए नाम जब से जुड़ना है, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरत पारा। गुरु नानक देव जी ने लिखा है, नाम एक जहाज है, चढ़े सो उतरे पार है। तो मालिक के नाम में इतनी बढ़िया शक्ति है, खूब भजन करोगे तो अपने घरों में बीमारियां नहीं आएगी, कलेश नहीं रहेगा, अपने घरों में शांति रहेगी, आनंद रहेगा। आज मैं प्रेमनाथ जी की कैस्ट सुन रहा था, जो प्रेमनाथ जी अपने बालकनाथ जी के डेरे से, तो उन्होंने प्रेमनाथ जी सत्संग में गृहस्थी में रहने का जीवन बताते हैं। वो कहते हैं कि सब परिवार को मिलकर रहना चाहिए। तो उनकी शिक्षा है वो खान पान के ऊपर ध्यान देने के लिए उनकी शिक्षा थी। वो प्रेमनाथ जी के अंदर मिठास था, चलो बोली तो उनकी ऐसी थी, पर उनकी जो बातें हैं उनमें रस है, और है भी सच्चे संत थे। सच्चा संत कड़वी दवाई होती है, पर वो असर भी ज़्यादा करती है। तो इसलिए बाबा प्रेमनाथ जी हमें गृहस्थी में रहने के लिए बताते थे भी ऐसे जीवन में घर परिवार में रल मिल के रहना चाहिए, प्रेम भाव से रहना चाहिए। तो ये बातें बाबा प्रेमनाथ जी की भी आज मैंने उनकी कैस्टों में सुनी। तो वो लश्कर भजन एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे सभी। बोली गुरु भगवान की जय हो, परम पूज्य गुरुदेव दशरथ नाथ जी महाराज की जय हो, श्री बालाजी महाराज की जय हो। जो मंदिर बन रहा है हनुमान जी का, कनवाड़ी गांव से बजरंग जी बिस्सू है। तो मैं मुलाराम जी नाई के घर सत्संग करने गया, तो बजरंग जी कहने लगे, महाराज जी मेरे को अकेले से आपसे कोई बात करनी है, अकेले से कोई प्रश्न करना। उन्होंने कोई प्रश्न किया तो मैंने कहा जी आप 2-4 दिन अपने गुरुजियों पे, हनुमान जी पे विश्वास करके देखो, आपको जो कोई तसल्ली लगे तो आप। तो उन्होंने कहा महाराज जी मेरे को 2-3 दिन में ये तसल्ली हो गई कि मंदिर पे आए और उन्होंने 6-7 लाख रुपए का अपने पत्थर दिया है मंदिर। तो वो मालिक उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। जो अपने मंदिर का जो पत्थर है, टोटल मंदिर का पत्थर 3 बंदों ने बोला था, पर देखो लिखा हुआ किसका है। कि कोई सेठ जी का फोन आया कि महात्मा जी पत्थर हम देना था। मैं कहा भी अब तो वहाँ होगी, अब तो और कहीं जरा देख। तो मालिक इतना दान देता है। मैंने अपना नाम जप किया है, मैंने और कोई चीज़ नहीं की, ना मैं तंत्र जानता, न मंत्र जानता, न जादू टोना टंत्र, ये चीज़ें मैं नहीं जानता। मैं केवल गुरु मंत्र जपता हूँ, इसके अलावा मैंने आज तक कोई चीज़ नहीं जपी। गुरु मंत्र में सारा कुछ आ जाता है। जो गुरु के नाम को जपना है उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। जो गुरु ने शब्द दे दिया उस शब्द की आप कमाई करो, दिन रात उसका जप करो। जो गुरु के मुख से निकला वह शब्द होना बहुत जरूरी है। पूज्य मैनेजर साहब जी एक सत्संग में उदाहरण देते हैं, एक थानेदार खड़ा है, एक सिपाही खड़ा है, एक आम आदमी खड़ा है। अगर आम आदमी सिपाही को कहे तो गोली चला तो क्या वो चलाएगा? नहीं चलाएगा। अगर थानेदार कहे तो सिपाही गोली चला देगा। इसी तरह थानेदार के अंदर सरकार की पावर थी, इसी तरह संत के अंदर उस मालिक की पावर होती है। अगर वो हमें कहे कि तू राम राम जपना, वो कहे कि ओम नमः शिवाय जपना, वो जो शब्द कहते उस शब्द का जप करना, ये असली भक्ति ये है। जो गुरु के मुख से निकला हुआ शब्द ही जपना, सबसे बड़ी भक्ति वो है गुरु मंत्र को जपना, गुरु का दिया हुआ शब्द की कमाई करना, ये असली भक्ति है। सबसे असल भक्ति ये है। हाँ बोलो। पहले गुरु को चरण वंदना, श्री गणेश मनाऊं मैं, स्वर संगीत कला की देवी शारद माँ को ध्याऊं मैं। मात पिता को निवन मेरा, और जिनसे रचा शरीर, जन्म दियो संसार में पड़ा हरि भजन में शीर।
और लूट सके तो लूट, अरे अंत समय पछतावसी, तेरा प्राण जावेला छूट। कह राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछतावसी, तेरा प्राण जावेला छूट। देखो प्रेमी सजनों, क्या इसी कोई बात को नहीं जी की बात को अर्थ को नहीं, पहला अर्थ मने बाद में बात मने। अब आपा दो बारी राम राम कहेंगे भी कुछ मतलब है भी राम राम क्या भी का। अब कई ने पूछ लेंगे तो ठाक हो, लेकिन पूछ ले भी राम राम क्या करेंगे ये मतलब है। ओ तो बोलो काकुरा ने ठा दो, तू काकुरा दे किसी के हो गए, तो हर एक बात को अर्थ हो सदनो। अब देखो राम नाम को की अर्थ आपा दिन का लगा उठा भी ने कहा राम राम, राम राम मिले भी ने कहा राम राम, आत्मा का राम राम, पर ठा की ने कोनी अर्थ किया। तो राम का अर्थ क्या, दो बारी